में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे बहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। दिले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। करे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। करे खैबर के बाजू थाम के जोर आजमाई थी। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई थी। जिन्होंने फरमाइश की है वो भी सुने और आप लोग भी सुनना चाहते हैं। देखिए अब वो शेर आ रहा है जिसके लिए मैंने पूरा वाकया पढ़ा है। अली ने क्या दुआ मांगी खैबर के किले के दरवाजे के सामने, वो दुआ मुलाहिजा फरमाइएगा। तरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यारब लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यारब लाज रख मेरी। तेरे नज़दीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यारब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज पता करना पाऊंगा। तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बंद में क्या कहना है हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या कहते हैं। देखिए साहब अली ने दुआ मांगी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ यारब लाज रख मेरी। तेरे महबूब से वादा करके आया हूँ जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। मौला जिस तरीके से तूने नन्ही चिड़ियों से अबाबीलों से अपने घर काबे की हिफाजत फरमाई थी, ऐ मौला तुझे अपने प्यारे महबूब का वास्ता तू फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। बहाना था चिड़ियों का तुझे फतह देना थी। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। अली की दुआ है मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया है तो परवरदिगार आलम किस तरह से मेरे नबी के वसीले से अली की दुआ को मकबूल फरमाता है और फिर किस तरह अली खैबर के किले के फतह हासिल करते हैं। सुनिए आखिरी बारी। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दरने। उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दरने।
लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पांव उखड़े बदमाशों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे। मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने। किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पड़ा कलमा मोहम्मद का। लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगा कर नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर। अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया। लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फजा में से सदा आई अली है कामिल ईमान। है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मा उमर इंसान। अली जब लौट कर आए खैबर के किले को फतह करके तो आसमान में से एक आवाज आई। अली मुकम्मल ईमान वाले हैं इसीलिए उन्होंने खैबर के किले पर फतह हासिल कर ली। और इनसे पहले जो 3 और गए थे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और उस्मान गनी, माज़अल्लाह वो खाम ईमान वाले, कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। तौबा, ये शैतान की आवाज थी, शैतान बहकाना चाह रहा था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपने प्यारे महबूब पर वही नाजिल फरमा दी। ऐ महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी सहाबी की बहादुरी में, शुजात में जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। वजह यह थी कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, इसलिए ये अली के हाथों से हुई है। सुभान अल्लाह। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिन जानिब शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने। देखिए फरमाइशों पे फरमाइशें आप लोग एक घंटे के वाक़े की भेजे जा रहे हैं कि मैं एक ही रात में सारे वाक़े पढ़ जाऊं। यहाँ एक खत्म नहीं होता जब तक दूसरी पर्ची आ जाती है। 20 रुपए का नोट दिया हाथ में, 1 घंटे का वाकया ये भी सुना देना। 3:45 बज रहे हैं, 11 बजे से मैं कह रहा हूँ यार, 3.25 घंटे मुझे लगातार हो गए। फिर भी मुझे अभी बड़े देर से वो लोग खड़े हैं। एक वाकया पढ़ना है अब्दुल्ला अस्वद का, वो भी कम से कम 45 मिनट का, 40 मिनट का है, उसको पढ़ूंगा। फिर एक आध नया कलाम भी मैं चाहता हूँ कि आखिर में सुना कर जाऊँ आपको। अब ये फरमाइशी सिलसिला भाई बंद करें और मुझे एक और वाकया पढ़ने दें, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं एक नया कलाम सुनाऊंगा आपको। सुनिए कैसे। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी। अली के नाम लिखी थी। अली के नाम लिखी थी। अली के नाम लिखी थी। अली के नाम लिखी थी।